उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार पिछले 7 सालों से आप सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन इस भर्ती का कहीं कोई अता पता नहीं है। लेकिन आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए जो नया आयोग बनाया गया है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उससे कुछ खबरें निकल के आ रही हैं। तो आपका यूपी टेट का विज्ञापन कब आ सकता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और जो विभाग में उठापटक हो रही है स्कूल मर्ज का, छात्र और शिक्षक अनुपात का, उसके बारे में भी कुछ बातें हम लोग करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो नया आयोग बनाया गया है, वह कछुए की चाल जो होती है उससे भी धीमे स्पीड में काम कर रहा है। अभी 2022 की 3 परीक्षाएं इसको कराना था, जिसमें इसने असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्जाम तो करा दिया है, रिजल्ट ये नहीं दे पाए हैं। और यूपी टेट नहीं, टीजीटी और पीजीटी जो उनकी परीक्षाएं हैं उसकी बार बार ये डेट चेंज कर रहे हैं, एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं। यानी कि बहुत ही स्लो यह विभाग है, बहुत ही धीमे स्पीड में ये काम कर रहा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण खबर है यूपी टेट से संबंधित। अभी सुपर टेट यानी शिक्षक भर्ती का कोई अता पता नहीं है। यूपी टेट की ये खबर है, और जो खबर आ रही है उप सचिव महोदय से। तो उप सचिव जो हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, इनसे कुछ लोग मिलने गए थे। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ से यूपी टेट की तैयारियां चल रही हैं, यानी यूपी टेट कराने की तैयारी चल रही है। और उस तैयारी के तहत यह निकल के आ रहा है कि आपका जो विज्ञापन है वो सितंबर और अक्टूबर के महीने तक आ सकता है। सितंबर लास्ट अथवा अक्टूबर के महीने में आ जाएगा, और 1 से 2 महीने के अंदर यानी कि परीक्षा जो होगी वो आपका दिसंबर में अथवा जनवरी 26 में आपकी एग्जाम हो जाएगा। तो ये सिर्फ यूपी टेट की बात है। और इसके बाद जब यूपी टेट हो जाएगा, उसके बाद शिक्षक भर्ती यानी कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसका विज्ञापन दिया जाएगा। तो ये जो खबर है उप सचिव जो महोदय हैं उनके माध्यम से निकल के आ रही है। इसमें कितनी सच्चाई है अभी हम ये 100% नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना मान के चलिए कि 2 बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, टीजीटी वाला और पीजीटी वाला। जो आपका पुरानी भर्ती है जिसकी पेपर कराना है, उसका पेपर हो जाएगा तो कुछ ना कुछ यूपी टेट के लिए होगा ही। और आपकी जो शिक्षक भर्ती है, हम पहले से ही कह रहे हैं कि लगभग जो भी शिक्षक भर्ती आएगी वो लगभग 30,000 पदों पर आपकी शिक्षक भर्ती आएगी। और अगर अधिक से अधिक पद होंगे तो 50,000 अथवा 55,000 पदों के लिए आपकी भर्ती आ सकती है। ये यूपी टेट के बाद की बात है। तो मिनिमम लगभग 30,000 पदों की आपकी शिक्षक भर्ती होगी, और अधिकतम अगर पद आएंगे तो 50 से 55,000 हो सकते हैं। तो ये बात होगी शिक्षक भर्ती की। यानी कि थोड़ी बहुत तैयारी आप लोग करते रहिए। यूपी टेट का विज्ञापन सितंबर से अक्टूबर के महीने में देखने को मिल सकता है। अगर 2 प्रॉब्लम हमने पहले बता दिया, 2 प्रॉब्लम है, टीजीटी वाला और पीजीटी वाला, ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। प्रॉब्लम कौन सा? उनका पेपर कराना, क्योंकि आयोग बार बार इनकी एग्जाम जो डेट है वो चेंज कर रहा है, एग्जाम डेट को आगे बढ़ा रहा है। तो वो दोनों पेपर खत्म हो जाएंगे, उसके बाद कुछ ना कुछ तो यूपी टेट के लिए जरूर होगा। अब हम लोग बातें करते हैं जो स्कूल मर्ज का चल रहा है, नौटंकी चल रही है कि 30 से कम छात्र जहां पर होंगे उस स्कूल को मर्ज करके बगल वाले स्कूल में दे दिया जाएगा। तो होगा क्या इससे कि जो छात्र और शिक्षक का अनुपात है वो प्रदेश स्तर पर अनुपात निकाला जाता है, वह अनुपात गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए, उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी विद्यालय में 20 छात्र हैं और उनके लिए 2 अध्यापक हैं। तो 2 अध्यापक पढ़ा रहे हैं, 20 छात्र हैं, स्वाभाविक सी बात है 30 के नीचे संख्या कम है, तो उस स्कूल को मर्ज करके किसी 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर आगे कोई स्कूल है वहां पर भेज दिया जाएगा छात्रों को। तो 20 हैं तो स्वाभाविक सी बात है 20 के 20 छात्र उस नए स्कूल में नहीं जाएंगे। ऐसी कंडीशन में अगर 10 छात्र भी नहीं गए, 15 छात्र भी नहीं गए, तो जो टोटल छात्र हैं, पूरे प्रदेश में छात्र हैं, उनकी संख्या कम होगी। ऐसे जितने भी स्कूलों में 10-15 छात्र प्रत्येक स्कूल से जाना छोड़ देंगे विद्यालय में, तो छात्रों की जो संख्या है वह कम रहेगी। लेकिन प्रदेश स्तर पर जो शिक्षक हैं, जितने भी टीचर हैं, वो तो कम होने वाले नहीं हैं। टीचर को तो नौकरी से निकाला जा नहीं रहा है, तो अध्यापक तो उतने ही रहेंगे। लेकिन अगर जितने भी स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं उनमें से प्रत्येक स्कूल का अगर हम औसत भी मान लें कि 10 बच्चे भी कम होंगे, तो भी बहुत बड़ी मात्रा में छात्रों की संख्या कम हो जाएगी। यानी कि छात्र कम हो जाएंगे, शिक्षक आपके उतने ही रहेंगे। और जो आपका शिक्षक छात्र अनुपात निकाला जाता है वह प्रदेश स्तर पर निकाला जाता है, विद्यालय स्तर पर यह अनुपात नहीं निकाला जाता है। तो प्रदेश स्तर पर आपके छात्र कम हो रहे हैं, शिक्षक उतने ही हैं। यानी कि ये जो अनुपात है ये अभी 30 के नीचे चल रहा है, ये और भी नीचे आ जाएगा। जब और भी नीचे आ जाएगा
तो शिक्षक भर्ती पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आप सभी लोग अपने हिसाब से सोच सकते हैं कि अगर पद आने होंगे 30,000 तो वो आएंगे शिक्षक भर्ती में आएंगे 15,000। कुल मिला के कहने का सीधा मतलब है कि ये जो मर्ज हो रहा है, स्कूल मर्ज हो रहे हैं, स्कूल का विलय हो रहा है, उससे नई शिक्षक भर्ती पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और मतलब आप समझ सकते हैं कि उस पे क्या हो सकता है। तो ये बहुत ही गलत बात है। बाकी तो सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें चल ही रही हैं, क्योंकि हम इसी विभाग में हैं, इसलिए ज़्यादा कुछ इसके ऊपर कमेंट कर नहीं सकते हैं। बाकी आप सभी लोग समझदार हैं, सब लोग समझ रहे हैं कि ये जो मर्ज हो रहा है विद्यालय, इससे हमारी शिक्षक भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और ये यूपी टेट का लेटेस्ट बात इन्फॉर्मेशन था जो कि हमने दे दिया है कि विज्ञापन की बातें हो रही हैं सितंबर अक्टूबर में निकालने की, और परीक्षा आपकी दिसंबर से जनवरी में कराने की बातें हो रही हैं। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आपका टीजीटी और पीजीटी वाली जो अवरोध है, बाधा है, उसे आयोग पार कर लेगा। तो इन सारी चीज़ों पर आपके क्या विचार हैं, आपके क्या कमेंट हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।